नमस्कार साथियों। 20 जून को पीस डील हुआ। 21 जून को फिर वापस खबर आ रही है कि इजराइल ने लेबनान पर फिर हमला करने की तैयारी की है। यानी मैटर सेम है कि इजराइल कभी नहीं मानेगा कि वो लेबनान की जो धरती उन्होंने कब्जा की है वो उसे छोड़ दे। वापस वही तनावपूर्ण स्थिति वापस आ गई है और हमले की भी खबर आ रही है। सीज फायर उल्लंघन हुआ है, कई मौत हुई है। द हिंदू की माने तो दक्षिणी पूर्वी लेबनान में कम से कम 7 लोगों की मौत हुई है, जिनमें एक महिला और बच्चा भी शामिल है। वेटिकन न्यूज़ के अनुसार, द रॉयटर के अनुसार, युद्ध विराम होने के कुछ घंटे बाद ही वापस इजरायली ड्रोन और युद्ध विमान ने दक्षिणी लेबनान पर हमला कर दिया। दक्षिण लेबनान और बेका घाटी ठिकानों को निशाना बनाया है, जिसमें 2 दिन में कुल 47 लोगों की मौत हो चुकी है। इजरायली डिफेंस फोर्स लेबनान से हटने से इनकार कर दिया है। वो जो ऑक्यूपाई किया है उन्होंने लेबनान, वो उसे नहीं छोड़ेगी। हिजबुल्लाह पर हमला चल रहा है अभी। द टाइम्स ऑफ इजराइल के अनुसार, इजराइल रक्षा मंत्री काट्ज ने आज रविवार को आधिकारिक बयान जारी किया। उन्होंने कहा है कि इजरायली सैनिक लेबनान की सुरक्षा जोन से पीछे नहीं हटेंगे। इजरायली सेना के चीफ ऑफ स्टाफ ने दक्षिण लेबनान में उनका लक्ष्य बिल्कुल साफ और अपरिवर्तित है: इजराइल की रक्षा करना और हिजबुल्लाह का खात्मा करना। इजराइल का आरोप है कि हिजबुल्लाह ने उसकी सेना पर 50 से अधिक रॉकेट दागे हैं और आज की न्यूज़ यही चल रही है, हेडलाइन यही है। इसके जवाब में कार्रवाई की जाएगी। इजरायली सैनिकों की मौत हुई है और ज़मीनी झड़प हुई है, जिसमें आईडीएफ और हिजबुल्लाह दोनों आमने सामने हैं। अभी इजराइल का ईरान का कोई रोल नहीं है अभी तक। अल जजीरा और द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार, दक्षिणी लेबनान में इजराइल का एक सैनिक स्टाफ सार्जेंट नीर बेन अरी मारा गया। इससे ठीक पहले हिजबुल्लाह के साथ मुठभेड़ में एक लेफ्टिनेंट कर्नल, 4 इजरायली सैनिक मारे गए थे। 36 अभी तक 36 इजरायली सैनिकों की मौत हो चुकी है। हिजबुल्लाह का दावा है कि इजराइल ने और ज़मीन ऑक्यूपाई करने का कोशिश किया था। स्विट्जरलैंड में शांति वार्ता हुई थी, उसका कोई महत्व नहीं निकला। जमीनी हिंसा अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति पर रखा है। सीएनएन और एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार, स्विट्जरलैंड में जो शांति वार्ता शुरू हुई थी, उसमें अमेरिका, जेडी वेंस मौजूद थे और ईरान की तरफ से पजेश्कियन थे। ईरान ने अमेरिका पर दबाव बनाया कि लेबनान पर हमले रोक दो, तभी शांति वार्ता होगी। अभी अमेरिका का कहना है कि अगर 2 महीने में अगर शांति वार्ता संभव नहीं हुई तो वे स्टेट ऑफ और हरमोज में टोल टैक्स वसूलेंगे। जो भी पेट्रोल डीजल आने वाला वाहन है उससे, इससे भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी खतरा होगा। विश्व का 20% कच्चा तेल इसी सक्रिय मार्ग से निकलता है, क्रूड ऑयल बोलते हैं जिसको। जहाज़ों के बीमा पर भी इसमें फर्क पड़ा है। भारत जैसे सऊदी अरब, इराक और ओमान से इसी रास्ते से होके तेल लेके आता था, तो उस पर फर्क पड़ा है कि अब तेल नहीं आ पाएगा अगर शांति वार्ता संभव नहीं हुई तो।